इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि पॉलिटिशियंस आपको कैसे कंट्रोल करते हैं। आपको ये पता चल जाएगा कि आपका दिमाग कैसे काम करता है और आप कैसे रोक सकते हैं कि लोग आपका एडवांटेज ना लें। हम लोग एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ पे जो लोग पावर में हैं वो पावर में ही रहना चाहते हैं और ज्यादातर टाइम वो लोग ये कर लेते हैं। लेकिन इन लॉज को जानने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि वो लोग क्या कर रहे हैं और आप ये लॉज खुद भी यूज कर सकते हैं पावर में आने के लिए, चाहे वो पॉलिटिकली हो या अपने ऑफिस की क्यों ना बात हो। अब ये लॉज मैं कहना चाहूंगा अनएथिकल नहीं है, जैसे ही लॉ ऑफ ग्रेविटी है वो भी अनएथिकल नहीं है। ये बस लॉज हैं और इनको आप किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं, चाहे अच्छा या बुरा। तो चलिए शुरू करते हैं। लॉ 1, नेवर आउटशाइन द मास्टर। जो भी आपसे ऊपर हैं उनको हमेशा सुपीरियर फील कराइए। आपके जो मास्टर्स हैं उनको और ब्रिलियंट दिखाइए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक ऑफिस में हैं तो आपके एम्प्लॉय होने के नाते आपका ये काम है कि आप अपने बॉस को अच्छा दिखाएं। काफी लोग सोचते हैं कि बहुत ज्यादा मेहनत करके लोगों को इम्प्रेस कर दो और लोग खुश हो जाएंगे। इससे और लोग इनसिक्योर हो जाते हैं। अगर आपके बॉस को ऐसा नहीं लगेगा कि आप उनके लिए एक थ्रेट हैं तो वो आपको और ज्यादा चीजें सिखाएंगे और आप उनका ट्रस्ट गेन कर लेंगे। लॉ 2, नेवर पुट टू मच इन फ्रेंड्स, लर्न हाउ टू यूज एनिमीज। दोस्तों से आपको बच के रहना चाहिए। वो आपको काफी बार धोखा दे सकते हैं क्योंकि वो जेलस हो जाते हैं। लेकिन आपके दुश्मन के कोई भी छुपे हुए इंटेंशंस नहीं होते हैं, वो तो आपसे ऑलरेडी नफरत करते हैं। तो आपको ये जानना होगा कि आप अपने दुश्मनों को कैसे यूज कर सकते हैं और अपने लिए काम करवा सकते हैं। वो आपको और चीजें प्रूव करना चाहेंगे और आप सरप्राइज भी नहीं होंगे अगर उन्होंने आपको धोखा दे दिया। लॉ 3, कंसील योर इंटेंशंस। कभी बताइए नहीं कि आप क्या करना चाह रहे हैं। अगर आप किसी को बता देंगे कि आप उनको कैसे अटैक करने वाले हैं, तब उनके पास टाइम होगा अपने आप को डिफेंड करने के लिए। उनको हमेशा कंफ्यूज रखिए कि आपके इंटेंशंस क्या है। अपनी लैंग्वेज बहुत स्पेसिफिक ना रखिए, अनअवेलेबल रहिए। कभी भी किसी को अपना प्लान ऑफ एक्शन नहीं बताइए क्योंकि तभी कोई और आपको अटैक कर सकता है। लॉ 4, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। अगर आप बहुत ज्यादा बोलते रहेंगे तो कभी ना कभी आप कोई बेवकूफी की बात कर देंगे, तो ज्यादा बोलिए नहीं। लॉ 5, सो मच डिपेंड्स ऑन रेप्यूटेशन, गार्डेड विद योर लाइफ। रेप्यूटेशन है जो पावर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं इसी से आप जीत सकते हैं और अगर आप एक बार स्लिप कर गए तो फिर आपको हर साइड से अटैक किया जाएगा। आपने ये देखा होगा कि पॉलिटिशियंस ये हमेशा करते हैं, इसीलिए मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए काफी पॉलिटिशियंस के मीडिया में भी कॉन्टैक्ट्स होते हैं कि उनको पता है जब उनका कैरेक्टर एक बार पब्लिक में बुरा कह दिया जाएगा तो फिर वो उससे कभी वापस नहीं आ पाएंगे। लॉ 6, कोड अटेंशन एट ऑल कॉस्ट। चाहे आप जो भी कर लें, आपको हमेशा आपके अपीयरेंस से ही जज किया जाएगा। तो अगर आप पावर में रहना चाहते हैं तो आपको अटेंशन चाहिए होगा। हमेशा अटेंशन अपने तरफ रखिए। पुराने जमाने में लोग राजाओं के कोर्ट रूम में बहुत महंगे महंगे कपड़े पहनते थे और बहुत तगड़ी क्लोथिंग पहनते थे। हम लोग आजकल भी इसी तरह कुछ करते हैं अपनी एक्सपेंसिव गाड़ियों से और घड़ियों से। हो सकता है आप सोच रहे हो कि ये सारी चीजें बहुत मटेरियलिस्टिक है, लेकिन ये आपको ज्यादा पावरफुल दिखाती है। लॉ 7, गेट अदर्स टू डू द वर्क फॉर यू बट ऑलवेज टेक द क्रेडिट। कभी भी वो चीज ना करिए खुद जो और दूसरे लोग आपके लिए कर सकते हैं। आपके पास सारी नॉलेज और एक्सपीरियंस नहीं सारा काम करने का, ना ही आपके पास 10 हाथ हैं, लेकिन और लोग हैं आपके पास, तो आप उनका खून और पसीना यूज करिए अपना काम करवाने के लिए और हमेशा आप खुद के लिए ही क्रेडिट ले लीजिए। इससे दूसरे लोगों को लगेगा कि आप बहुत ही एफिशिएंट मशीन की तरह हैं और आपका टाइम और एनर्जी भी बच जाएगी।